हेलो नमस्कार, मैं सुबोध कुमार एडवोकेट इंडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल 14वां चैप्टर केमिकल सब्सटेंस का थ्योरी हो चुका था। आज उसका ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं और मात्र 63 या 64 को ऑब्जेक्टिव है। कोशिश करेंगे 20 से 25-30 मिनट में ख़त्म कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन आता है। पहली अपनी सहेली को पौधे के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा उपहार हो सकता है? जूट का थैला हो सकता है, या ऊन का शॉल, या नायलॉन का दुपट्टा, या रेशमी साड़ी। उपहार जखने वो बोल रहा है पौधा से बना उपहार। पौधे से बना उपहार तो एक ऑप्शन में जूट का थैला आता है। जूट का जो थैला जो उससे जूट किससे प्राप्त होती है? पौधे से प्राप्त होती है। यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, जूट, नायलॉन, आलसी। नायलॉन एक कृत्रिम यानी सिंथेटिक रेशा है। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां से एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने से चिकना तथा जीवंत रंग और चमक थी। कपड़ा किसका हो सकता था? कपास, रेशम, ऊन या जूट का? रेशम का। मतलब जीवंत टाइप का, जैसे लगेगा जिंदा कपड़ा, एकदम रंग एकदम चमकेगा, एकदम मस्त दिखेगा। हो जाए। जूट के पौधे किस भाग से जूट फाइबर निकाला जाता है? बीच वाला तना से, पत्ती या तना या जड़। तना। बीज। अच्छा तना से ऑप्शन मिलेगा। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत का किसका उपयोग करके बुना जाता है? चरखे का, करघे का, कताई मशीन का, या सुई बुनाई का? कटाई मशीन। करघे का। यही क्वेश्चन बहुत फंसता है। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूता जो होता है ना, सूत यानी धागा को किसका उपयोग करके बुना जाता है? मतलब धागा को बनाते हैं किसका उपयोग? करघे का उपयोग करके। जैसे कुछ चीज में लपेट का ऐसे ऐसे घुमाएगा ना तो स्पिन घूमेगा, और धागा जो होगा ना वो रोटेट करेगा, जिससे वो बुनाई हो जाता है उसका। उसके बाद आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से बोलिए। हम बोल रहे ऑप्शन बोलिएगा। पहले कपड़ा प्राप्त करने के लिए फाइबर, उसके बाद धागा, उसके बाद कपड़ा प्राप्त होता है। सही है? फाइबर, धागा, कपड़ा। हाँ। पहले रेशा निकालते हैं, रेशा से हम धागा बनाते हैं और धागा से हम कपड़ा बनाते हैं। कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहली से पारभासी पदार्थ देने को कहा। पारभासी मतलब ऐसा पदार्थ होता है पारभासी। मतलब आधा जाएगा नहीं जाएगा, अच्छे से नहीं, पारभासी मतलब कि एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी मतलब दिखाई देना। पारदर्शी मतलब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पारभासी मतलब कि आप देख सकते हैं कि उधर कुछ हलचल हो रहा है, कोई आदमी, मतलब वैसा मतलब जैसे कि आपको परछाई टाइप का दिखेगा तो होगा पारभासी। ठीक है, कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, ऐसा कह सकते। जैसे यहाँ पे हम व्हाइट कलर का पर्दा टांग दिए, इधर जल रहा है लाइट, यहाँ पे हम खड़ा जो हलचल करेंगे ना, आप अंधेरे से पर्दा के उस साइड से आपको सिर्फ हलचल मेरा देख सकते हैं। हम कौन है नहीं है, या फिर मेरा कलर कैसा है, कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, तो सिर्फ आभास कर सकते हैं। तो पारभासी पदार्थ देने को कहा। पहली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने शिक्षक को चुन कर देगी? कांच का गिलास, दर्पण, मलमल का कपड़ा, एल्युमिनियम फॉयल। मलमल का कपड़ा, क्योंकि कांच का गिलास देने से पूरा पारदर्शी हो जाएगा। दर्पण देने से मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, वो मतलब इस साइड से उस साइड दिखेगा ही नहीं। एल्युमिनियम फॉयल से भी इस साइड से उस साइड नहीं दिखाई देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। लाइट भी जलाएंगे ना इस साइड तो उस साइड आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई भी कपड़ा, अगर मलमल का कपड़ा जैसे आता है तो उस पर पता चलेगा, पारभासी टाइप का दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? मोथ रेशम, टसर रेशम, सहतूत रेशम, मुगा रेशम। मोथ रेशम कौन सा ऐसा रेशम है जो सिर्फ भारत में उगाया जाता है? शायद मुगा रेशम, और पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही उगाया जाता है। रेशम का रेशा प्राप्त होता है भेड़ के ऊन से, कोकून से, कपास की गेंद से, चमकदार जूट डंठल से। कोकून से। निम्नलिखित में से कौन सा रेयन का एक स्रोत है? रेयन का एक स्रोत है ऊन, काष्ठलुगदी, पेट, रेशम। नहीं होगा। काष्ठलुगदी मतलब क्या होता है?
लकड़ी का जो होता है ना वो, लुगदी सेलुलोज गला के बनाया जाता है, हाँ जो हाँ पेपर पर बनता है, हाँ हाँ उसी उसी को। को बोलते हैं। तो रेयन का एक स्रोत है, मतलब रेयन उसी से प्राप्त होता है। पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं पॉलिस्टर और कपास को, या फिर पॉलिस्टर और ऊन को, ये दो पॉलिस्टर ऑप्शन और बोले। कपास को। पॉलीकॉट बनाने के लिए पॉलिस्टर और कपास को मिश्रित किए जाते हैं। पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आते हैं, कौन सा हो जाएगा पदार्थ? टेफलॉन या एक्रेलिक या पेट या पीवीसी? पीवीसी पेट दिया है इसमें। पेट दिया। पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आते हैं, पेट। वैसलीन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रासायन कौन सा है? वैसलीन कौन कौन चीज से बनता है बोलिए? देखिए, पेट्रोलियम जेली भी होता है, पैराफिन मोम भी होता है, हाँ, उससे जो कचरा और पदार्थ खनिज निकलता तेल है। भी होता है, खनिज तेल भी होता है, ठीक है ना, वैसलीन बनाने के लिए। मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं रेड लेड के प्रयोग से किसका कौन सा पदार्थ का सिंदूर निर्माण में किया पाया जाता है? जाता है। सिंदूर में किसका इसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड लेड भी। और रेड लेड का। कागज अथवा सुरमा, कागज बोले, काजल अथवा सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये में जो अथी होता है, क्या बोलते हैं उसको, चारकोल। हाँ, चारकोल भी होता है, काला उसी से बनता है। स्टीव नाइट भी होता है, और कैलेना भी होता है। स्टीव नाइट, चारकोल और कैलेना जनरली होता है। टेफलॉन जो खाना पकाने के लिए पकाने वाले उपकरणों में प्रयोग करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं? क्योंकि टेफलॉन का प्रयोग उसमें हीटिंग आगे नॉन स्टिंग कोटिंग हाँ। के लिए, जैसे कि उसमें आपको कुछ चीज चिपकता नहीं है। आदि तारों में इंसुलेटर। तारों आदि में इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन डैश बाइंडिंग शामिल होता है, फ्लोराइड बाइंडिंग शामिल होता है। क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। फर्श की टाइल बनाने में फर्श की पॉलीविनाइल क्लोराइड या कार्बोनिक या नायलॉन या टेफलॉन? कार्बनिक है नहीं, पॉलीविनाइल यानी PVC पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। नहीं है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, हाँ है। ये टेफलॉन है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और पॉलिस्टीरीन है, हाँ पॉलिस्टीरीन भी है, लेकिन बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। मतलब अथी विद्युत मतलब जैसे तार जो लपेटा हुआ है जनरली एक दूसरे से लपेट के गया हुआ है, अगर ये इंसुलेटर नहीं रहता तो दोनों को शॉर्ट सर्किट हो जाता, तो शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसका क्या कहते हैं, कम होता विद्युत धारा की बढ़ जाता है कि विद्युत धारा हाई हो जाएगा ना, स्पीड में खींचेगा, विद्युत धारा हाई हो जाएगा, और प्रतिरोध शायद शून्य हो जाता है। क्योंकि धारा नहीं प्रतिरोध भी फिर बढ़ेगा, क्योंकि धारा बढ़ेगा, जितना धारा स्पीड कीजिएगा ना उतना प्रतिरोध भी बढ़ता है, जिसके कारण तार जल जाती है। नहीं, वो आप सोच रहे होंगे उस पर बोल रहा है कि जैसे प्रतिरोध कम होगा तो धारा स्पीड में बहेगी, यही चीज वो आप बोल रहे हैं, वो चीज होता है। और जबरदस्ती हम इधर से धारा बढ़ा रहे हैं, हाँ ये बात है। और पतला तार रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण तार जल जाएगी। जैसे कि कोई पतला पाइप है, धीरे धीरे पानी बह रहा है, तो मानिए प्रतिरोध उसका काफी कम होगा, पूरा प्रेशर में दे रहे हैं एकदम उसको, तो ज्यादा प्रेशर में, हाँ पानी भी ज्यादा जाएगी, लेकिन और जो प्रतिरोध है उसका ताकत ज्यादा लगेगा ना उसको रोकने के लिए। ऐसा एक टाइम आएगा और प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो प्रतिरोध जो रोके हुए है वो टूट जाएगा, भाग जाएगा। साबुन का उत्पादन होता है
किसके साथ क्षार की क्रिया करने पर? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया करने से साबुन का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, कौन सा ऐसा उर्वरक है जो पादपों के लिए महत्तम है, जैसे कि वो सारे चीज में उपयोगी होता है? ये हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कार्बन। उर्वरक हम पूछ रहे हैं। नाइट्रोजन हो जाएगा। एनपीके। हाँ, एक था एनपीके था, वो सब कुछ करता था। अच्छा, ऐसा ऐसा कौन सा उर्वरक है जो आपको फास्फोरस, जल पोटाश। जल को परिवहन करता है। नहीं जल को पत्तियों में रोके रहता है, ऐसा स्टोमाटा। नाते उर्वरक हम पूछ रहे हैं। वो तो पोटेशियम मैग्नीशियम हो होता है। जाएगा ना, मैग्नीशियम होगा। पत्ती में तो मैग्नीशियम। पोटेशियम उर्वरक का पादपों के लिए क्या महत्व है? तो इसका हो जाएगा, ये पत्तियों में होने वाली जल को हानि को नियंत्रित करता है, जल हानि को रोकता है, पादपों में सूखा सहने की शक्ति को बढ़ाता है, उसका फलों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करता है। इसी पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो रेगिस्तान में औजे रहता है वो मतलब CO2 जो होता है, मतलब दिन में लेते हैं कि रात में लेते हैं? वो हाँ रात में लेता है, वहाँ उल्टा होता है। रेगिस्तान में जो पौधा होता है ना, रात में CO2 लेते हैं, और दिन में सूर्य के प्रकाश से लेकर वो खाना अपना भोजन तैयार करते हैं। दिन में नहीं लेते, क्योंकि दिन में लेंगे तो उसका जो पानी है वो उसके लेने के चक्कर में उसका पानी वाष्प बन जाएगा, इसीलिए स्टोमाटा वो बंद करके रखते हैं। और कि जब खोलेंगे दिन में तो रेत उत्पत्ति रहता है, तो उसका मतलब छिद्र मतलब अथी हो जाएगा, भर जाएगा, जाम हो जाएगा। यह लिए वहाँ कटीली चीज ज्यादा पैदा होती है। बेकेलाइट होता है एक, क्या होता है? इंसुलेटर होता है या सेमीकंडक्टर होता है या निम्न प्रतिरोधी चालक होता है या उच्च प्रतिरोधी चालक? इंसुलेटर बेकेलाइट। जैसे कुकर का जो हैंडल में ब्लैक कलर का लगा हुआ था, शायद बेकेलाइट का। कुकर का भी लगाया जाता है। उसके बाद हम अथी के कथी करते, गाड़ी के अथी हेडलाइट में भी शायद यूज करते हैं बगल में। हाँ, तो जैसे रेडियो का कवर हो गया, आपको टीवी का कवर हो गया, बेकेलाइट का यूज। बेकेलाइट। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है? बेकेलाइट या पॉलीथीन या पॉलिस्टीरीन या सिलिकॉन का? पॉलीथीन। न चिपकने वाले बर्तन में किसका लेप लगा हुआ रहता है? टेफ्लॉन का। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? साबुन रहित साबुन को या मृदु साबुन को या कार्बोजेलिक साबुन को या कठोर साबुन? तो साबुन रहित हो जाएगा। हाँ, तो अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है उसको, उसका दूसरा नाम हम ये भी बोल सकते हैं, साबुन रहित साबुन भी बोल सकते हैं। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा? मतलब कांच में जो कांच बनाया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा हो जाएगा? SiO2। सिलिका। SiO2। हाँ, ठीक है, सही बोले आप। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। बोलिए। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है बारूद में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन करेगा? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। हम लोग बहुत बार नहीं, जब आप 10 से 15 दिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो थोड़ा दिमाग से वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा। आज हम कंफ्यूज कर चुके हैं, कंफ्यूजन किए हैं, इसीलिए पूछ लिए। साबुन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? RCOONA। कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? कल भी थ्योरी में पढ़े थे, 40% होता है। और संगत युग्म का पता लगाइए, जैसे कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है, पाई जाती है। सल्फर व फास्फोरस माचिस की तिल्ली में पाई जाती है, पाई जाती है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी में पाई जाती है, पाई जाती है। कि H2O, हाँ, दोनों मिला के बनता है। मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील में पाई जाती है। मैग्नीशियम रजत यानी कि हो जाए सिल्वर यानी कि स्टील में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने।
एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, तांबा। बोलिए भिन्न कौन सा हो अच्छा, जाएगा? भिन्न एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, तांबा। पीतल हो जाएगा। पीतल रीजन क्योंकि मतलब लोहा है, मेटल। मिश्र धातु नहीं, मिश्र मेटल तो सब है, धातु है। लेकिन वो एलॉय यानी मिश्र धातु है। पीतल क्या क्या चीज से बनता है? पीतल मतलब पिताजी होगा, तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक। गौरव सर बताया होंगे। एस्टरीकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वसाव को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण से ट्राइग्लिसराइड्स। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस विधि से बनाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण विधि से। निम्नलिखित में से ट्रांस फैट के स्रोत की पहचान कीजिए। ट्रांस फैट के स्रोत की पहचान कीजिए। ट्रांस फैट मतलब समझ रहे हैं? ट्रांस मतलब फैटी वाला सब सामान खाना, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाते हैं हमारे शरीर। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट्री और केक ट्रांस फैटी भोजन है। हाँ ये है। शायद हाँ। तेल एवं सेके ब्रेड, सेके हुए खाद्य पदार्थ, हाँ ये भी है। अले और सेके हुए, हाँ है। ये है अला भुंजा हुआ सामान बोलता नहीं खाने के लिए, ये भी हो जाएगा। अधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थ, ये भी हो जाएगा, हमारे लिए बैड है, मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं ना है, ज्यादा नमक वाला चीज, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक ना। ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर के लिए किस प्रकार प्रभावित होता है? यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को वृद्धि करता है या कमी करता है? ट्रांस फैट जो है हानिकारक होता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को की कमी करता है। ट्रांस फैट बैड कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करता है, ठीक ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से मोम यानी वैक्स के प्रकारों की पहचान कीजिए। वैक्स कितने प्रकार के होते हैं लगभग? अच्छा, वैक्स का 2-3 नाम बोल दीजिए ना। अस्परमेसेटी, पैराफिन और कार्नोबा, ये सभी हो जाएगा वैक्स के प्रकार है। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल कौन कौन चीज में हम उपयोग कर सकते हैं? अरे वो दर्द। पीर नाशक दवा है वो, और देखिए। प्रतिजैविक मतलब ज्वारिया बुखार, ज्वार मतलब होता है बुखार, ठीक है ना। तो प्रति ज्वार और पीरहारी मतलब जो सिर हाथ में दर्द होता है, इस समय काम आता है, बुखार और दर्द में, ठीक मतलब ना। दर्द होता है पीरा। प्रतिज्वरकारी एवं पीराहारी है, ठीक। प्रथम प्रतिजैविक औषधि जिसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से बोलिए किसका आविष्कार किए थे? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का, कौन सा एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। निश्चेतक मतलब समझ रहे हैं? निश्चेतक मतलब समझ रहे हैं? निश्चेतक, हाँ, वो आती बेहोशी की, खत्म होता है, बेहोशी वाला। हाँ बेहोशी दवा। वो तो ईथर निश्चेतक रहता के है रूप में, फिर निश्चेतक के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है? आज तक बहुत चीज की इथर हो गया, इथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, अच्छा इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा। लेकिन नाइट्रस जो है हंसने वाली गैस है, अगर वो देगा आपके मरीज का तो हंसते रहेगा। बोलिए हंसाने वाली गैस का नाम बोलिए, रासायनिक नाम बोलिए। ज्यादा आपको कुछ भी चीज करेगा, आपको ज्यादा मात्रा में सुना देगा तो आप बेहोश हो जाइए, हंसते हंसते बेहोश हो जाइए, रोते रोते बेहोश हो जाइए। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब बारिश नहीं करवाएगा। N2N होता है हंसाने वाली गैस। नील नामक रंजक किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? नील नामक रंजक बोलिए। इंडिगोफेरा टिक्टोरिया पादप। टिंक्टोरिया पादप से, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया पादप से नील नामक रंजक, ठीक ना। रंजकों के प्रयोग के समय इसमें रंगबंधक यानी मोल्ड्रेंट क्यों मिलाया जाता है? रंगबंधक रंजक को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र एवं अस्थायी रूप से जमाने में सहायक होता है। प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? कॉन्टैक्ट लेंस मतलब अच्छा केवल पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन या ल्यूसाइट या मेलामाइन? ल्यूसाइट हो जाएगा। प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है, ल्यूसाइट हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में बोलिए टेफ्लॉन। कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में औसत कथन की पहचान कीजिए।
कठोर साबुन बसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होते हैं। बसीय अम्लों के सोडियम लवण से निर्मित होते हैं, सही बात है। सही बात है, मृदु साबुन बसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित होती है, ये भी सही। ये भी सही बात है। वो कठोर वाला सोडियम लवण से और मृदु वाला पोटेशियम लवण से। उसके बाद जंतु वसाए कठोर साबुन के लिए, जबकि वनस्पति तेल मृदु साबुन के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। जंतु वाला है कठोर साबुन के लिए। देखिए जो जितना जानवर जो आता है ना उसका चर्बी से हम, जैसे कि आप ये लो इतना बड़ा साबुन आता है, लगभग उसका क्रीम कलर या मटमैला कलर होता है कलर, उसको कच्चा साबुन हाँ कहते हैं। कच्चा साबुन जो बोलते हैं वो सब हो कपड़ा जाए फैटी, हाँ वो ज्यादा आपको उससे झाग नहीं निकलेगा। लेकिन जो तेल है ना, तेल वाला चीज उसको काट देगा वो, लेकिन वो आते कम कर देता है, कौन सी करता और है? पानी की कठोरता को कम करेगा, पृष्ठ तनाव। हाँ पृष्ठ तनाव को कम कर देगा। और सभी अब मार्जक या साबुन का कम कर दे तभी तो साफ होता है। उसके बाद कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं। नहीं, कठोर साबुन जल में अधिक विलय, क्योंकि कठोर साबुन जो है अत्यधिक झाग ही नहीं देता, तो अधिक विलय क्या होगा। जबकि मृदु साबुन जल में कम विलय होते हैं, ये भी गलत है, ज्यादा विलय होते हैं। एक साबुन आता है पियर्स, कभी यूज किए होंगे, इतना झाग देता है और इतना स्पीड में वो गलेगा, पूछिए मत। बहुत ज्यादा झाग देता है पियर्स। वाला साबुन है, लेकिन लग्जरी साबुन है, कभी हम भी यूज किया करते थे। कौन सा पियर्स यार, तो अब यूज होता है मेरे को। उच्च बसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उच्च बसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। अनेक उप इकाइयों के पुनरावृत्त संयोजक से बृहद अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुलीकरण या संयोजन, बहुलीकरण कहलाती है। अच्छा, एक प्राकृतिक बहुलक का जो प्रमुख स्रोत है रबर, वह कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है। ये बोलेंगे हाइबिया लियंसिस, ब्राजीलियंसिस। हाइबिया ब्राजीलियंसिस एक पौधा है जिससे हम प्राकृतिक रूप से रबर प्राप्त कर सकते हैं। प्लास्टिक के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्लास्टिक जो है, अच्छा प्लास्टिक का आविष्कार पिछले अथी में किसका नाम दिया गया था, पार्कस का दिया गया था ना। यहाँ पे लिखा गया प्लास्टिक का आविष्कार जो है वर्ष 1846 ईस्वी में क्रिश्चियन सोनवेन ने किया। इसको सही माना है क्या, या सही है? इसमें सही तो नहीं होना चाहिए, गलत है। सही, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी दिया हुआ, ऑप्शन के अनुसार हो सकता है या हो सकता है कुछ न कुछ 1846 है इसमें, हो सकता है नया ढंग से किया होगा फिर कुछ हाँ वो क्या होगा। प्लास्टिक लंबी कार्बनिक श्रृंखला का एक बहुलक है, नहीं है। इसमें ऑप्शन हमको लगता है कि ऐसा नहीं बोल रहा कि कथन कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्लास्टिक का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस पदार्थ के बहुलीकरण से निर्मित होती है। स्टाराइन से या एथिलीन या एथीन से, या हाँ एथिलीन या एथीन से प्राप्त किया जाता है। बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन कौन सा है। बेकेलाइट में फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल। बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन कौन सा है, और फिनॉल। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। SiO2 हाँ, और सिलिका NaOH और CaCO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम, हाँ सोडियम कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, सोडियम कार्बोनेट। कांच में वो आप चल गया, आपको लगता है वो कांचे था, बालू और सिलिका। सिंदूर किससे बनता था, सिलिका और लेड और अथी से बनता था, लेड और मरकरी से सिंदूर। हाँ सिंदूर, ठीक है, ये नहीं था रेड लेड, हाँ वो ठीक है, हम बोले ना हो सकता है मिक्स कर दिया हुआ है। सिलिका सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में कैटेलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का या हीलियम का या लेड का या निकेल का, फंसिएगा।
कुछ फिर वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में हाँ। उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन नहीं हाँ हम बोले ना फंसेगा। ऑप्शन दे ना। हीलियम, लेड, निकेल, हाइड्रोजन। निकेल। निकेल हो जाएगा, सही बात है। देखिए ये पिछला चैप्टर का IAS 2008 में पूछा गया था, और जो निकेल हाई लेवल में पूछ दिया जाता है ना 2005 साल पहले, तो वह छुटका एग्जाम में आ जाता है वही क्वेश्चन से। पिछला चैप्टर क्वेश्चन है। हाँ निकेल इससे 1-2 चैप्टर पहले हो चुका था। उत्प्रेरक वाला। सीमेंट के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है बोलिए? चूना। चूना हो गया, और चीनी चूना मिट्टी हो पत्थर हो गया, गया, एल्यूमिना हो गया, एल्युमिनियम हो वो गया, चीनी जिप्सम मिट्टी हो में गया, मिला, जिप्सम भी हो एल्यूमिना गया, आ जिप्सम जाएगा। भी हो गया। एल्यूमिना, तो ठीक। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है CaO कैल्शियम कार्बाइड। एक और भुला गए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मोनोऑक्साइड बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल ऑक्साइड, ठीक ना, मोनो मतलब अकेला, ठीक ना। कैल्शियम हो गया, मोनोऑक्साइड मतलब अकेला ऑक्साइड, मतलब वो है। तो ऑप्शन में एक ही ये है जो इसका उपयोग किया जाता है, बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नहीं किया जाता, और Al2O3 का नहीं किया जाता, और CuO का भी नहीं किया जाता। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ का एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ किसका बना होता है? ये जो प्लास्टिक का कवर है PVC का बना होता है। PVC का, ये जो PVC जो अच्छा क्वालिटी का होता है, चीनी मिट्टी का रहता है वो। चीनी उसको क्या नाम करते हैं? चिकनी मिट्टी कहा जाता है उसको। किताब में और कुछ नाम दिया जाता है उसको। चीनी मिट्टी बोलता है। बंस ये हो गया था। पैलेडियम अथवा निकल, देखिए पैलेडियम बोले या निकल बोले, ठीक ना, दोनों एक ही चीज हो गया ना। पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अभी देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया था, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? ये किधर गया, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनेशन उत्प्रेरक के रूप में निकल का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन फिर पूछ दिया यहाँ पे। पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देता है। तो अभिकृत कराने पर वसा देता है, यह जो है अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है, या प्रतिस्थापन या विस्थापन या ऑक्सीकरण है? संकलन अभिक्रिया, ठीक है। मात्र 5 क्वेश्चन और बचा होगा। संकलन। साबुन के अणु में जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पुंछ होते हैं, या जलविरागी शीर्ष जलरागी पुंछ होते हैं? जलरागी साबुन के अणु में, हाँ साबुन के अणु में, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जलरागी शीर्ष मतलब ऊपर का, मतलब वो जो पहले का जो होता है शीर्ष, जलरागी शीर्ष, और जलविरागी पुंछ होता है। जलविरागी मतलब मतलब नहीं चिपकेगा। हाँ चिपकेगा नहीं, पिछला अगला भाग जल से चिपकेगा, घुलेगा। साबुन के मिसेल में साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? लास्ट वाला है, इतना बड़ा है, बड़ी मुश्किल है, फिर भी पढ़ लेते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है CH3 COOC2H5 प्लस NaOH, फिर इसको अभिक्रिया करा के CH3 COONA प्लस C2H5OH हो जाएगा, ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि क्या निकेल और पैलेडियम, या निकेल और हाइड्रोजन? निकेल और पैलेडियम हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल और पैलेडियम को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन से जोड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को और क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहा जाता है? साबुन भी कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? जल में मिल रहा है तो अपघटन नहीं, निस्तापन, क्लोरीनीकरण या जलीकरण, या इनमें से कोई नहीं? जलीकरण हो जाएगा।
और सीमेंट को जल में मिलाने से जो होता है उसमें छिपी हो जाएगा या उसमें शोषी हो जाएगा? उसमें छुपी यानी उसमें निकलेगा। वाष्पन की क्रिया उसमें छिपी या उसमें शोषी है? वाष्पन के लिए उसमें शोषी है कि वाष्प लगा तब जाके वो वाष्प होगा। रुकिए वाष्पन की क्रिया उसमें शोषी है। ठीक है। वाष्पीकरण देखें वाष्पीकरण की क्रिया वो भी तो जाएगा उसमें शोषी है वाष्पीकरण। वाष्प देखिए सुनिए तो वाष्प है ना बोलना उसमें छिपी होगा कि उसमें शोषी होगा? शोषी होगा। उसमें देंगे हाँ तब न वाष्प रूप वाष्प उड़ेगा। रूप में उड़ेगा। उसमें शोषी हो जाएगा। यानी उसमें उसमें देंगे उसमें लेकर वो उड़ता है ना। उसमें लेग उड़ता है। ठीक है। इसका मतलब उसमें चूना में अगर पानी मिलाते हैं वो भी वाष्प वो भी उसमें छिपी यानी उसमें निकलेगा उससे। ठीक अपघटन अभिक्रिया कौन होता है उसमें छिपी या उसमें शोषी? अपघटन अभिक्रिया अधिकतर होता है उसमें छिपी। ठीक है आप कुछ अपवाद में आके उसमें शोषी। अभिक्रिया लगभग जो जितना होता है ना, अभिक्रिया जो होता है ना उसमें छिपी होता है जनरली। हाँ वो मतलब वियोजन में हम बोले थे विस्थापन वाला अपघटन वाला। ठीक है आप लोग अब सब्सक्राइबर कुछ बढ़ा है और कुछ ही दिन में लाइव आने वाले हैं, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब पे ध्यान दीजिए। ठीक है धन्यवाद।